साड़ू माता सोचती है कि भाटजी तो जीवित ही वापस आ गए हैं, इसलिए भाटजी के खाने में जहर मिला देती है। देवनारायण और भाटजी के साथ में खाना खाने बैठते हैं। भगवान को सारी बात का पता होता है कि भाट के खाने में जहर मिला हुआ है। जब साड़ू माता खाना परोसती है, तब देवनारायण भाटजी को परोसा जहर वाला खाना खुद के सामने रख लेते हैं और अपने लिए परोसा खाना भाटजी के सामने रख देते हैं। दोनों भोजन करना शुरू करते हैं। साड़ू माता को पता चल जाता है कि जहर वाला खाना भगवान खा रहे हैं। साड़ू माता सोचती है कि नारायण जहर वाला खाना खाकर मर जाएंगे। अब क्या करे? यह सोचकर वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तब नारायण माताजी से पूछते हैं कि माताजी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? इतना कहकर देवनारायण उबासी लेते हैं तो साड़ू माता को देवनारायण के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है। धरती, आकाश और कई जानवर विचरण करते देख चकित हो जाती है और साड़ू माता को विश्वास हो जाता है कि ये तो तीनों लोकों के नाथ हैं। इनका जहर से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इनको कोई नहीं मार सकता है। खाना खाने के बाद देवनारायण दुधिया नीम के पास जाकर सारा जहर उगल देते हैं। कहा जाता है कि उस दिन से नियम कड़वा हो गया। छोछू भाट से सारी बात पता चलने पर नारायण साड़ू माता से अपने परिवार के बारे में सवाल करते हैं कि किस तरह से मेरे काका बाबा सा मारे गए हैं और किसने मारा है। उसका बदला लेना है और कल ही गोठान चलना होगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही गोठा जाने के लिए तैयार होते हैं। नारायण को उनकी मामियां और मामा जी जाने से रोकते हैं कि आप छोटे से मोटे यहाँ हुए हो, आपको देखकर तो हम धन्य होते हैं। आप चले जाओगे तो हमें आपके दर्शन कैसे होंगे? तब नारायण भाट से कहते हैं कि छिपा से हमारा चित्र छपा कर लाओ, फिर हम यहाँ से चलेंगे। मालवा में छिपा जाति के चित्रकार से भाट देव नारायण का चित्र छपवा कर लाते हैं और नारायण को देते हैं। नारायण अपनी मामियों को अपना चित्र देते हैं और कहते हैं कि आप रोज मेरे इस चित्र को देखकर मुझे याद कर लेना। साड़ू माता, हीरादासी, नापा ग्वाला और कई ग्वाले, छोछू भाट की माँ डालूबाई और देवनारायण गोठा के लिए रवाना होते हैं। देवनारायण के नाना जी और मामा मामियाँ सभी बड़े प्यार से विदा करते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना। देवनारायण के साथ मालवा से लौटते समय 64 जोगणियाँ और 52 भैरू, जो उनके बाएं पांव में समा जाते हैं, वो भी साथ आते हैं। मालवा से लौटते समय रास्ते में धार नगरी आती है। धार नगरी में एक सूखा हुआ बाग होता है। देवनारायण का काफिला वहां रुकता है और सभी वहीं विश्राम करते हैं। जैसे ही देवनारायण उस बाग में अपने कदम रखते हैं, बाग हरा भरा हो जाता है। वहीं देवनारायण विश्राम करते हैं। उस बाग में धार नगरी की राजकुमारी पीपल दे अपनी सखियों के साथ देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। राजकुमारी के सिर पर सींग होता है और उसके सारे शरीर में कोढ़ होता है। वह रोज इस बाग में देवी की पूजा करने आया करती है। राजकुमारी देखती है कि ये बाग तो सूखा हुआ है, आज एकदम हरा भरा कैसे हो गया। राजकुमारी पीपल दे देवी की पूजा कर अपनी सखियों के साथ आती है, जहां देवनारायण के डेरे लगे हुए थे। राजकुमारी देखती है कि ये कौन सिद्ध पुरुष इस बाग में आकर रुके हैं। इनके आने से बाग हरा भरा हो गया है। वह उनके दर्शनों के लिए आती है। जैसे ही देवनारायण की दृष्टि पीपल दे पर पड़ती है, उसके माथे का सींग गिर जाता है और उसके शरीर का सारा कोढ़ भी खत्म हो जाता है और वह खूबसूरत हो जाती है। यह चमत्कार देखकर पीपल बहुत खुश होती है और भगवान के चरणों में गिर पड़ती है और उसे पिछले जन्म की सारी बात याद आ जाती है कि नारायण के कहने से ही मैंने बगड़ावतों का संहार किया और मुंडमाला धारण की थी, और नेतु ने मुझे श्राप दिया था कि माथे पर सींग होगा, कोढ़ी लूली लंगठी के रूप में धार में जन्म लेगी और भगवान विष्णुदेव नारायण अवतार लेंगे। उनकी दृष्टि से ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। पूर्व जन्म का आभास होने पर उसे याद आता है कि देवनारायण के साथ ही मेरा विवाह होगा और पीपल दे जी अपनी कांवरी हथनी पर सवार बधावा गीत गाती हुई राजा के दरबार में आती है। राजा जय सिंह पीपल दे से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ और ये बधावा किसके लिए गा रही हो। पीपल दे जी कहती है कि तीनों लोकों के नाथ देवनारायण ने अवतार लिया है। उन्होंने मेरा कोढ़ ठीक किया है, मेरी सारी बीमारी दूर कर दी है।
उन्हीं के गीत गा रही हूँ और उन्हीं के साथ मेरा विवाह करवाओ। धार नगरी के राजा जय सिंह जी देवनारायण के जात पात का पता लगाते हैं और कहते हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे बराबर के नहीं है। पीपल दे विवाह के लिए जिद करती है और अन्न जल छोड़ देती है। विवश हो राजा एक युक्ति निकालते हैं कि क्यों न देवनारायण को गढ़ गाजना में भेज दे। वहाँ का राक्षस राजा इन्हें मार डालेगा, अपना काम वैसे ही हो जाएगा। राजा जय सिंह देवनारायण को पत्र लिखते हैं कि हमारी धार नगरी के किवाड़गढ़ गाजना का राजा राक्षस ले गया है, वो वापस लेकर आओ तो पीपल दे के साथ आपका विवाह करावे। उधर डेरे से साड़ू माता की घोड़ी को भी राक्षस चोरी कर ले गए। जब देवनारायण को साड़ू माता की घोड़ी का पता चलता है, तब देवनारायण सोचते हैं कि दोनों काम साथ ही करके आ जाएंगे। देवनारायण भैरू जी को पहरे पर लगाकर नीलागर घोड़े पर सवार गर गाजने से धार के किवाड़ और साड़ू माता की घोड़ी लेने निकल पड़ते हैं। गढ़ गाजना के बाहर देवनारायण राक्षसों को मारना शुरू करते हैं। एक को मारे 2 हो जाएं, 2 मारे 4 हो जाएं। राक्षसों के खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही नए राक्षस पैदा हो जाते। ये देखकर देवनारायण अपने दाएं पांव से 64 जोगनियां और 52 भैरुओं को बाहर निकालकर उन्हें आदेश देते हैं कि इन राक्षसों के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। और अब भगवान राक्षसों का संहार करना शुरू करते हैं। सभी जोगनियां और भैरू जितना भी खून होता है सब चट कर जाते हैं। इस तरह सारे राक्षस मारे जाते हैं। अंत में 2 राक्षस बचते हैं, गजदंत और नीमदंत, जो साड़ू माता की घोड़ी लेकर गढ़ गाजना की खाई में कूद जाते हैं और पाताल लोक में छुप जाते हैं। भगवान देवनारायण भी राक्षसों के पीछे पीछे पाताल लोक में कूदते हैं। पाताल लोक में पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा शेषनाग आराम कर रहे हैं। भगवान के घोड़े के टापों की आवाज सुनकर शेषनाग उठते हैं। देवनारायण उनसे पूछते हैं कि 2 राक्षस यहाँ आए हैं। शेषनाग कहते हैं, हाँ आए हैं। नारायण कहते हैं, उन्हें मेरे हवाले कर दो। शेषनाग कहते हैं, भगवान मेरे एक कुंवारी नाग कन्या है, उसके साथ विवाह करो तो मैं राक्षसों का पता बताऊंगा। और फिर नारायण नाग कन्या के साथ विवाह कर लेते हैं। पहला फेरा करके चंवरी से उठकर फटकार मारते हैं और सेली बनाकर जोगी भोपा को दे देते हैं, जिसे काली डोरी के रूप में देवनारायण के फड़ बाँचने वाले भोपे अपने गले में धारण किए रहते हैं। नाग कन्या से विवाह हो जाने के बाद शेषनाग देवनारायण को गढ़ गाजना का रास्ता बता देते हैं। गढ़ गाजना पहुंचकर देवनारायण दैत्यराज पर हमला करते हैं। देवनारायण से डरकर दैत्यराज के खास राक्षस गजदंत और नियमदंत दोनों भगवान के पांव में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि धार के किवाड़ हम वापस दे देंगे और ये साड़ू माता की काली घोड़ी भी आपको वापस दे देते हैं। आप हमारे राजा की कंवारी कन्या चिमटी बाई दैत्य कन्या से विवाह कर लो। भगवान दूसरा विवाह चिमटी बाई से करते हैं और दूसरा फेरा कर छवनरी से उठ फटकार मारते हैं और लकड़ी बनाकर जोगी भोपा को दे देते हैं, जो देवनारायण की फड़ का परिचित देते वक्त भोपा दृश्य दिखाने के काम में लेता है। धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें